नचिकेता ने यमराज से प्रश्न पूछा है कि परमात्मा कहाँ रहता है। यमराज ने कहा, नचिकेता, एक 1000 गौवें मैं तुमको दे दूंगा, 1000 एकड़ जमीन दे दूंगा, सोना चांदी दे दूंगा, लेकिन परमात्मा के बारे में मत पूछो। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मुझको गौवें नहीं चाहिए, मुझको भूमि नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है। अभी यदि सूचना मिल जाए कि कांझा बनिया पट्टी में परमात्मा आया है, क्या होगा? क्या होगा? पूरा बिहार कांझा बनिया पट्टी की ओर चल पड़ेगा परमात्मा से मिलने के लिए। सूचना मिल जाए कि भगवान आए हैं, पूरा देश, पूरा विश्व दौड़ पड़ेगा। और भगवान यदि आ जाएं तो तुम क्या करोगे? भगवान के साथ क्या करोगे? तुम दौड़ करके भगवान के पैर छू लोगे, यही तो करोगे ना। तुम दौड़ करके भगवान के पैर छू लोगे और भगवान से कुछ कहोगे कि हे भगवान, बहुत दुख भोग लिया हूं, अब तू मिल गया है, अब तो मेरा दुख दूर कर दे, मेरी कामना भरपूर कर दे, हे भगवान। लेकिन क्या भगवान कभी आपको पैर छुआने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या भगवान कभी कांझा बनिया पट्टी आएगा? मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। आएगा और चला जाएगा। यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते एतत् वै तत्। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनैव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत् वै तत्। यमराज केवल मारने का काम नहीं करते हैं, यमराज ज्ञानी भी बहुत है। यमराज आत्मज्ञान दे रहे हैं। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, ये तुम्हारे शरीर के अंदर अंगूठे के समान अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे के बराबर जो हृदय स्थान है, उसी स्थान में वह पुरुष चेतन विराजमान है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, जिसको जानने के बाद वह मनुष्य किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, बल्कि फिर वो सभी से प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा।
जिसके बारे में तुमने पूछा है वो सबके हृदय मंदिर में अंगुष्ठ मात्र के स्थान में निवास करता है। इस परमात्मा को पहचानो। राजा जनक आत्मबोध पाने के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं। पूरे देश में सूचना प्रसारित करते हैं कि जो भी आत्मज्ञानी हो, विद्वान हो, आकर के मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। और जितने शास्त्रों का ज्ञाता हो, मेन गेट पर नगाड़ा रखा हुआ है, उस नगाड़ा पर उतने ही डंका बजाते हैं। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, जिसको जितने शास्त्र का ज्ञान है उतने डंका बजा देता है। विद्वानों का क्रम प्रारंभ हो गया, लेकिन राजा जनक को आत्मज्ञान नहीं हो पाया। अष्टावक्र मुनि को सूचना मिलती है कि राजा जनक आत्मज्ञान के लिए सम्मेलन कर रहे। अष्टावक्र मुनि भी आते हैं। अष्टावक्र उनका नाम इसलिए था क्योंकि उनका शरीर 8 तरफ टेढ़ा मेढ़ा था। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, अष्टा माने 8 तरफ टेढ़ा था। अष्टावक्र मेन गेट पर प्रवेश करते हैं, देखते हैं लिखा बोर्ड लगा हुआ है कि जिसको जितने शास्त्र का ज्ञान हो उतने डंका बजाते। अष्टावक्र ने नगाड़ा बजाना शुरू किया तो बंद ही नहीं किया। 100, 200, 500, 1000 डंका बजा दिया। नगाड़े की आवाज सुन करके कि शास्त्र तो केवल 4 हैं और डंका 1000 बज रहे हैं, ये कोई पागल बजा रहा है कि ज्ञानी बजा रहा है। राजा जनक को गुस्सा आ गया, सिपाहियों का भेजा, ये जो पागल डंका बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, इसको पकड़ के लाओ। सिपाही पकड़ने के लिए आए, देखा कि अष्टावक्र मुनि नगाड़ा बजा रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे। सिपाहियों ने कहा कि तुम पागल हो कि ज्ञानी हो? जितने शास्त्र का ज्ञान हो उतने डंका बजाना चाहिए। अष्टावक्र ने डंका बजाना बंद कर दिया। बोले कुछ और कहना है? राजा जनक ने आपको बुलाया है, चलो। अष्टावक्र हंसते हुए चल देते हैं। जिसको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है वो कभी सुस्त नहीं रहता है, उदास नहीं रहता है, निराश नहीं रहता है, हताश नहीं रहता है। वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, गदगद रहता है, मस्त रहता है। याद रखना, आत्मज्ञान खुशियों का खजाना दे देता है और टेंशन को दूर कर देता है। आत्मज्ञानी की पहचान होती है वो हमेशा खुश रहता है। ये सब महिलाएं खुश हैं, इनको सबको आत्मज्ञान हो गया।